गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो की ही भांति आज भी हम लोग फिर से स्टैटिक जीके का पार्ट 2 ला रहे हैं। ठीक है, इसमें भी उसी तरह 20 क्वेश्चन होंगे। उस 20 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे। आप लोगों को करना क्या है, कोई भी वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि मेमोरी में पूरा का पूरा वीडियो बैठ जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार देखते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आधा अधूरा याद रहेगा और कन्फ्यूजन ही हम लोग के एग्जाम में हम लोग को ले डूबता है। इसलिए कन्फ्यूजन ना रहे उसके लिए क्या कीजिएगा कि जब भी आपके पास समय मिले, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर में हो, चाहे वो रात में हो, स्टैटिक जीके का पार्ट देखते हुए चलिएगा, क्योंकि इसका अहम भूमिका आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा और ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि 1 से 2 महीना में एग्जाम अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट पे चलते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ आप लोग को बोर्ड में दिख रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। अल्प मतलब कम नहीं होता। हम लोग को ईश्वर जो देते हैं वो कभी कम नहीं समझना चाहिए उसको कि हम लोगों को कम मिला है। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ठीक है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई भी विकल्प नहीं होता। तो ध्यान रखना है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, मतलब जीतना है, मतलब जीतना है और ठान लेना है कि हमें जीतना ही जीतना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कोणार्क मंदिर है कहां? उड़ीसा में है। इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, ये गंग वंश के शासक थे। किस वंश के शासक? गंग वंश के शासक। इनके बारे में आगे पढ़ते हैं और भी कुछ पॉइंट्स। ठीक है, देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसी सूर्य मंदिर को क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ध्यान में रखना है, पूछेगा ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जानते हैं? इसी कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को। ठीक है, इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में पूरा किया गया था। ठीक है, और यह मंदिर कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बोल रहा है, तो इसमें एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। चलिए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? प्रोटोजोआ, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में कितना? 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। ऐसा संक्रमण है जो 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। ठीक है, एनेलिड्स का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, ठीक है, और सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है एनेलिड्स का। ठीक है, एकिनोडर्म्स, इस संघ के सभी जंतु कहां? समुद्री होते हैं, समुद्र में मिलते हैं इस संघ के सभी जंतु। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष में किनका रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड कौन बनाए हुए? सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष में किनका नाम है? तो वाल्ट डिज्नी। कौन है? वाल्ट डिज्नी। ध्यान रखिएगा, कितने बार ऑस्कर जीते हैं? 26 बार। ठीक है, बहुत जबरदस्त, 26 बार ऑस्कर जीते हैं। ठीक है, अमेरिका के हैं। ठीक है, ये इसका पॉइंट। सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड कौन है? वाल्ट डिज्नी। 2-2 बार रिपीट इसलिए कर रहे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म क्षेत्र, ठीक है, फिल्म क्षेत्र का अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, अच्छा, यह अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जाता है? 1929 ईस्वी से। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है, अमेरिका द्वारा दिया जाता है। बाफ्टा अवार्ड एक आता है, बाफ्टा। तो बाफ्टा फिल्म उत्सव समारोह का संबंध किससे है?
ब्रिटेन से है। किससे है? ब्रिटेन से, ठीक है। और ये बाफ्टा अवार्ड, ठीक है, ब्रिटेन में ही दिया जाता है। और ये फिल्म समारोह उत्सव भी कहाँ होता है? ब्रिटेन में। और ये वाला ऑस्कर कहाँ? अमेरिका द्वारा दिया जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बोल रहा है कौन सा इसमें से मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चार मीनार मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्माद उद दौला, ये तीनों क्या है? मृत व्यक्ति का स्मारक है, ठीक है। पढ़ते हैं, चार मीनार कहाँ है? देखिए तो चार मीनार है हैदराबाद में। और इसको बनाया कौन था? इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह। कब? 1591 ईस्वी में, ठीक है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1627 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। किसने? नूरजहां बेगम ने, ठीक है। बीबी का मकबरा, ठीक है, का निर्माण औरंगजेब ने कब? 1679 में करवाया था, ठीक है। 1679 में औरंगजेब करवाया था बीबी का मकबरा। ताजमहल का कॉपी कर रहा था। कहाँ? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, बीबी का मकबरा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है। अब ये सब किसको बोला जाता है? एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को बोला जाता है। किसके अध्ययन को? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। इंडियन बर्ड नाम का एक पुस्तक है, इंडियन बर्ड, इसको कौन लिखा है? डॉक्टर सलीम। इस पुस्तक को लिखे हैं डॉक्टर सलीम लिखे हैं। बाज पक्षी, ठीक है, शिकारी पक्षी माना जाता है। बाज पक्षी देखते हैं, पंजा में किसी को भी पकड़ के उड़ जाता है, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं? शिकारी पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कहाँ का? बंगाल का शोक, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है, जो कि झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से, ठीक है। यही दामोदर नदी क्या है? बंगाल का शोक है। अब देखिए इसका पॉइंट, बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड, झारखंड, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। ये हम लोग पिछला वीडियो में भी ये चीज, ये पॉइंट पढ़े थे, तो डबल रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। हुगली का उद्गम स्थल बोलेगा तो, क्योंकि ये हुगली जो है बंगाल में ही है, ठीक है, नदी, तो इसका उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी से ही निकलती है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बोलेगा तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर का नाम है इवांडर होलीफील्ड। इसको क्या किस उपनाम से जाना जाता है? द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, द रियल डील। देखिए इसका कुछ पॉइंट है। द रियल डील के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड, ठीक है। बोलेगा फ्लाइंग फिश के नाम से किसको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख नहीं है, फ्लाइंग सिख लिखा रहेगा तो क्या होगा? मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, लेकिन फ्लाइंग फिश लिखा हुआ है, क्या है? माइकल फेल्प्स, ठीक है, माइकल फेल्प्स। टारपीडो के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक ना, इयोन सोरपे, ठीक है, इयोन थोरपे, ठीक है। ब्लैक पर्ल के नाम से ये बहुत फेमस है, पेले, ठीक है, फुटबॉल के प्लेयर है। और डेनिस द मिनोस के नाम से आंद्रे आगासी, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ है?
ये देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुचिपुड़ी कहीं दे देगा, कहीं कथकली दे देगा, भरतनाट्यम दे देगा, और हमेशा इधर उधर हो जाता है, मिसप्लेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको संभाल के रखना है क्वेश्चन को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ था? तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी को याद रखिएगा कच्चा पूड़ी। ठीक है, और कच्चा पूड़ी कौन खाता है? जो अंधे लोग होते हैं उनको तो दिखता नहीं है, तो वो जब पूड़ी छान रहे होते हैं तो कच्चा छान के खा लेते हैं। तो कच्चा पूड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अंधे लोग कच्चा पूड़ी खाते हैं, ऐसे बिलोंग कर दीजिएगा, उसको याद हो जाएगा। ठीक है, बस याद करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अच्छा, लावणी, तमाशा और मौनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, ये तमाशा बहुत देता है महाराष्ट्र वाला। ठीक है, भरतनाट्यम बोलेगा तो कहाँ का? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। और मोहिनी अट्टम और कथकली याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का? केरल का। यक्षगान ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का है, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त पाणिग्राही, ठीक है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, ओडिसी भी एक नृत्य होता है उड़ीसा का, जो हमेशा पूछता है, लेकिन ये नया क्वेश्चन में दिख रहा है, संयुक्त पाणिग्राही। ठीक है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? केवल स्वर्ण मंदिर नहीं बोल रहा है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। ध्यान रखिएगा, फटाक से नहीं मार दीजिएगा अमृतसर। ठीक है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। कहां है? श्रीलंका में। और स्वर्ण मंदिर बोलेगा तो अमृतसर सबको पता है। ठीक है, चलिए, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां? श्रीलंका। ठीक है, अपना स्वर्ण मंदिर केवल बोलेगा तो अमृतसर, पंजाब। ठीक है, पोटाला नहाशा कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है, ओपेरा हाउस कहाँ है? जो जो क्वेश्चन में पूछता है वो पॉइंट में डाला हुआ। ओपेरा हाउस सिडनी में। कहाँ? सिडनी में। श्वेत ड्रैगन पेगोड़ा कहाँ? रंगून, म्यांमार में। श्वेत ड्रैगन पेगोड़ा रंगून, म्यांमार में। अच्छा, झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा, इटली। झुकी हुई मीनार पीसा, इटली। और पेंटागन कहाँ? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। पेंटागन वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। ठीक है, देखते हैं और भी कुछ कुछ पॉइंट। विश्व क्षय रोग दिवस बोलेगा तो 24 मार्च। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस कब? 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, और विश्व अस्थमा दिवस कब? 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी का जन्म दिवस से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाएंगे। और महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप तो सबको पता है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप भी सबको पता है, कोई बड़ा चीज है नहीं क्वेश्चन में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी पूछेगा तो। ठीक है, जैसे भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। ठीक है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान और कप्तान कुक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एवोजिन्स। एवोजिन्स। ठीक है, और प्यासी भूमि किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्यासी भूमि किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है,
और एशिया महाद्वीप विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसा? पहला। ठीक है, और सबसे छोटा तो आपको पता है ही, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब क्या क्या है और इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए, बौद्ध गुफाओं के प्रसिद्ध कार्ले कहां है? महाराष्ट्र में। अब क्वेश्चन में हम लोग को यह भी पूछता है, खजुराहो मंदिर, खजुराहो का मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर नहीं, खजुराहो की गुफा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजंता का गुफा कहां? महाराष्ट्र में। ठीक है। ब्लैक पैगोडा, वही ब्लैक पैगोडा कौन सा? कोणार्क मंदिर को बोल रहा है। ठीक है, कहां है? उड़ीसा में। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, कहां? तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। ठीक है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? ठीक है ना। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसको माना जाता है? गैलीलियो को। ठीक है, गैलीलियो को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। थर्मोस्कोप गैलीलियो। पूछेगा सौरमंडल की खोज किसने की? एकदम आसानी से बोलिएगा, आपकी कोपरनिकस। ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? बोल दीजिएगा केपलर। ठीक है। और दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन। कौन? न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन, हम बोले भी है कि अभी हम लगातार आसान और कुछ एक दो नया क्वेश्चन डालेंगे, बाकी सब आसान क्वेश्चन रहेगा। आसान ही 80% आता है एग्जाम में, ये बात हमेशा एकदम गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। ठीक है, देखिए मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस प्रयोग होता है? क्वेश्चन में आ जाएगा एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कौन सा? ब्यूटेन। ठीक है। प्राकृतिक गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अक्रिय गैसों की कुल संख्या हम लोग कल ही पढ़े थे, क्या? 6। ठीक है ना। रेडॉन, ठीक है, रेडॉन भी अक्रिय गैस है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे क्या है? भारी है। क्या है? भारी है। ठीक है। और क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देती है। क्वेश्चन में पूछेगा कौन सी गैस फूलों की रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन। कौन सी गैस सबसे तत्वों में सबसे भारी है? तो रेडॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन, गलती हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? सबको पता है, फटाक से ऐसे मारता है, बैडमिंटन। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दो दो बैडमिंटन दे देगा, पुरुष बैडमिंटन और महिला बैडमिंटन। तब क्या होगा? तो थॉमस कप क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पुरुष बैडमिंटन। ठीक है, कौन सा बैडमिंटन? पुरुष। और महिला बैडमिंटन कौन सा होता है? महिला। ध्यान रखिएगा, उबेर कप। कौन सा? उबेर कप। उबेर कप क्या होता है? महिला बैडमिंटन। ठीक है, वो पुरुष बैडमिंटन थॉमस कप, और उबेर कप क्या होता है? महिला बैडमिंटन। तो ध्यान में रखिएगा, बैडमिंटन से तो दोनों है, लेकिन थॉमस कप पुरुष से और उबेर कप महिला से। ठीक है, अब कुछ कुछ कप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, थॉमस कप बैडमिंटन लिखा हुआ, पुरुष बैडमिंटन जान गए हम लोग। बैडमिंटन से जुड़ा और कप देख लीजिए, नारंग कप है। ठीक है, चड्ढा कप है, और अमृत दीवान कप है, और एक हम बता ही दिए आपको। ठीक है, आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। ये कहां? इंग्लैंड में। इसका सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। ठीक है, यानी सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। बेटन कप, बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, और भी है हॉकी से, लेकिन यहां जो लिखा हुआ उसको देखिए। ठीक ना। बर्नाबेलेक कप किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, किससे? टेबल टेनिस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ONGC का मुख्यालय कहां स्थित है? सैकड़ों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय देहरादून है। और बहुत सारा मुख्यालय है देहरादून में जो पूछ देता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ चीज ऐसा है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में। IMA इंटरनेशनल इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में है, ठीक ना। उसके बाद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, पेट्रोलियम, ध्यान में रखिएगा, ये भी कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। और पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान भी कहाँ है, पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान भी कहाँ है, देहरादून में है। ये सब देहरादून में है। फूलों की घाटी भी देहरादून में है, ठीक है। नंदा देवी भी देहरादून में है, बहुत सारा, ठीक है। देहरादून मतलब उत्तराखंड में है नंदा देवी, ठीक है। बाकी ये सब देहरादून में है, ठीक है। चलिए, ONGC का मुख्यालय कहाँ, देहरादून, देख लिए। BHEL भेल, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। CIL का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। और OIL, ठीक ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, डुलियाजन, ये कहाँ है, डिब्रूगढ़ में, कहाँ है, डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़, ठीक है ना, असम के डिब्रूगढ़ में, OIL, ठीक है। चलिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। हम लोग का लाल होता है, ऑक्टोपस का क्या होता है, नीला होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका पॉइंट कुछ, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ठीक है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम क्या है, श्रिंगमीन है, क्या है, श्रिंगमीन, ठीक है। इसके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद, ठीक है। इनमें श्वसन गील्स या टिनिडिया द्वारा होता है, गील्स या टिनिडिया द्वारा। इनका उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है, किसके द्वारा, वृक्कों के द्वारा होता है इनका उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबको पता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ, कान की हड्डी, ठीक ना, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेपीज, क्या बोलते हैं, स्टेपीज। और सबसे बड़ी क्या होती है, फीमर, ठीक ना, जांग की हड्डी। तो पढ़ लेते हैं इसका कुछ पॉइंट। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। स्टेपीज क्या होती है, कान की हड्डी होती है, अभी बता चुके। सबसे बड़ी हड्डी क्या, फीमर, बता चुके। और फीमर कहाँ की, जांग की हड्डी होती है, ठीक। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, 206। बोलेगा बच्चा लोग में कितना, तो 300, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी, क्या कहलाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। गर्त बोलते हैं, गर्त, ट्रेंच नहीं बोलेगा, कभी कभी गर्त बोलेगा, ठीक ना, वही ट्रेंच का मतलब गर्त हो गया, ठीक ना, है ना। अब कितना गहरा है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है, क्या है, 11,022 मीटर है। मतलब क्या होगा, हिमालय पर्वत पूरा क्या हो जाएगा, इसमें डूब जाएगा, एवरेस्ट चोटी तक, ठीक है। प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। एक और इंपॉर्टेंट गर्त, ये बहुत बार पूछा जाता है, सुंडा गर्त, कौन सा, सुंडा गर्त कहाँ है, हिंद महासागर में, सुंडा गर्त। और यूरेशियन बेसिन कहाँ है, आर्कटिक महासागर में, ठीक है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, ठीक है। सबसे पुराना बांध कौन सा है भारत में, तो सबसे पुराना बांध देखिए यही है, सबसे पुराना बांध, ठीक है। कौन सा, ग्रैंड
अनिकुट, इसको क्या बोलते हैं और दूसरा नाम कल्लानाई बांध। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बांध चोल शासक के समय बने था, चोल शासन के समय। सोच लीजिए कितना पुराना है, और विश्व का चौथा पुराना बांध है ये, विश्व का चौथा पुराना बांध है, भारत का सबसे पुराना और विश्व का चौथा पुराना बांध है। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट है। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनिकुट, जिसको कल्लानाई बोलते हैं, ठीक ना। और नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध कहाँ है, किस नदी पे, कृष्णा नदी पर है। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध किस पर है, सतलज नदी पर। ठीक है, सबसे ऊंची लिखा हुआ है, सबसे ऊंची बांध नहीं है, सबसे ऊंची बांध कौन है, भगीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, भगीरथी नदी पर। कौन सा बांध, टिहरी बांध। कौन सा बांध, टिहरी। कल हम बोले भी थे, कोई कमेंट बॉक्स में नहीं बोल के मैसेज में हाँ कमेंट किए हैं कि टिहरी बांध। ठीक है, कल का नेक्स्ट वाला पिछला वाला वीडियो में था। ठीक है, हीराकुंड बांध, ठीक कहाँ है, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबी, ये सही है, सबसे लंबी बांध ये है, और सबसे ऊंची बांध ये है, सबसे ऊंची बांध ये टिहरी बांध है, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर। और हीराकुंड बांध महानदी में, कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। और इंदिरा सागर बांध कहाँ, सतलज नदी। कौन सा, सतलज नदी। तो ध्यान रखिएगा, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 3 बार देखिएगा। अगर 3 बार ना देखे आप तो समझिए कोई फायदा नहीं, एक बार याद किए और दूसरा बार में भूल गए बस। ठीक है, 3 बार देखने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी डाउन कर लीजिए। ठीक है, लेकिन 3 बार देखने से क्या होगा कि फर्स्ट बार में आपको मान लीजिए कि फर्स्ट बार में 50% दिमाग में घुस गया अगर, ठीक है, तो सेकेंड बार में 70 से 80% आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और थर्ड बार में लगभग 90% तो आ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको 100% 3 बार देखने पे आ जाएगा, ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 90% 3 बार देखने के बाद 90% तो सही कीजिएगा, वो भी हमेशा कीजिएगा। कुछ ईस्वी में डाउट रहेगा, ईस्वी वगैरह में, बाकी कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है, मेहनत से जो पढ़ेगा, अच्छा से जो पढ़ेगा, रिजल्ट उसी का होगा। कोई जो यूट्यूब में ट्रिक बना देते हैं बहुत लोग, और ट्रिक को रट लीजिए, एकदम रातों रात नौकरी हो जाएगा, इसको नहीं देखा तो एकदम जिंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे, लिखा रहता है ना, तो ये सब फेक है। एकदम मेहनत जो है 0 से लेके और 100 तक करना होगा। ठीक है, बिना मेहनत का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बस धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट डे में। धन्यवाद।